एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित एक ऐसी वीडियो जिसमें हम मूंगफली की खेती के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो ये वीडियो कक्षा 11, कक्षा 12 एंड यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इस वीडियो के थ्रू कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब कर लिए। देखते हैं बॉटेनिकल नेम मूंगफली का। बॉटेनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली की फैमिली लेग्यूमिनेसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर 40 होते हैं। ओरिजिन प्लेस ब्राज़ील है। मूंगफली में प्रोटीन 26% होती है और इसमें जो परसेंटेज ऑफ ऑयल होता है वो 45% होता है। खली में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 7.3%। जो मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो उसकी खली बचती है वो उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 7.3% होता है। टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? लोमेंटम होता है। जो उसका फ्रूट का जो टाइप होता है वो लोमेंटम प्रकार का होता है। प्रोडक्शन इंडिया में जो पहले नंबर पे राज्य है हाईएस्ट प्रोडक्शन में वो है गुजरात और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु है जो कि 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन कर रहा है तमिलनाडु इन दिनों। अब हम देखते हैं सेलिंग परसेंटेज क्या है। तो सेलिंग परसेंटेज है 70 से 75%। मूंगफली के फल को क्या कहते हैं? जो मूंगफली होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे हम पोड कहते हैं, वैसे तो हम मूंगफली कहते हैं। वानस्पतिक तेलों का राजा है मूंगफली। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वानस्पतिक तेलों का राजा क्या है? मूंगफली है। गरीबों का बादाम क्या है? मूंगफली है। अब हम मूंगफली को किन किन नामों से जानते हैं देखते हैं। अर्थनट, पीनट, ग्राउंड नट, मंकी नट। ये ऐसे 4 नाम हैं जिनका हिंदी में अर्थ निकालें तो मूंगफली ही आता है। क्या क्या है फिर से देखते हैं। दिख रहा है आपको? अब देखिए, अर्थनट, पीनट, ग्राउंड नट एंड मंकी नट। अब हम देखते हैं पेगिंग डाउन क्या होता है। ये एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ मूंगफली में होती है। पेगिंग डाउन, ये जो पेगिंग डाउन है 11th एंड 12th के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि पेगिंग डाउन क्या है और ये पेगिंग डाउन किस क्रॉप से रिलेट करती है। तो देखते हैं मूंगफली में पेगिंग डाउन की अवस्था या फिर स्टेज पाई जाती है जो कि मूंगफली की बुआई के 55 दिन बाद बनना प्रारंभ हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा, कभी आप मूंगफली के खेत गए होंगे तो जब मूंगफली के बोने के 50 से 55 दिन हो जाते हैं तो उसमें मूंगफली बनना स्टार्ट हो जाती है और वो ज़मीन में धीरे धीरे धंसने लगती है। उसे हम पोड कहते हैं और इसी क्रिया को हम पेगिंग डाउन कहते हैं। जब वो मूंगफली की जो पोड होती है ज़मीन में धंसने लगती है, नीचे जाने लगती है, उसी को हम पेगिंग डाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूंगफली की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु क्या है। मूंगफली की जड़ों में पाए जाने वाला एक सहजीवी जीवाणु है जिसे राइजोबियम जपोनिकम कहते हैं। यह एक ऐसा सहजीवी जीवाणु है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्र करके इसकी जड़ों में स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोइंग टाइम क्या होता है। मूंगफली का बोने का समय क्या होता है? वो होता है मई से जून तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि मूंगफली 2 प्रकार की होती हैं। एक गुच्छे वाली होती है जिसमें एक गुच्छा होता है बड़ा सा, उसमें मूंगफली लगी होती है, और दूसरी है फैलने वाली मूंगफली। ठीक है, तो जो गुच्छे वाली मूंगफली है उसका बॉटेनिकल नेम देखेंगे और फैलने वाली का बॉटेनिकल नेम देखेंगे, दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, जो गुच्छे वाली मूंगफली है उसका बॉटेनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया हेस्पिगाटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में आने के चांसेस रहते हैं। और जो फैलने वाली मूंगफली है उसका बॉटेनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया प्रोकुम्बेंस। ठीक है, याद रखिए फिर से, गुच्छे वाली को हेस्पिगाटा और फैलने वाली को प्रोकुम्बेंस। एरेकिस हाइपोजिया हेस्पिगाटा, एरेकिस हाइपोजिया प्रोकुम्बेंस। नेक्स्ट है सीड रेट क्या होता है। दोनों में देखेंगे,
गुच्छे वाली और फैलने वाली में। जो गुच्छे वाली सीड होती है मूंगफली, उसमें सीड रेट होता है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और लेकिन जो फैलने वाली होती है उसमें 60 से 80 किलोग्राम ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फैलने वाली मूंगफली होती है वो उसे, जैसे ये आपने एक मूंगफली का सीड सोइंग किया तो वो धीरे धीरे फैलती रहती है और अपना जो एरिया होता है उसे कवर कर लेती है, लेकिन जो गुच्छे वाली होती है वो फैलती नहीं है। इसीलिए इसका सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम है और फैलने वाली का सीड रेट 60 से 80 किलोग्राम है। अब हम देखेंगे स्पेसिंग। इसमें होता है 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। इधर देखते हैं, मूंगफली की फैलने वाली प्रजाति में सुषुप्तावस्था पाई जाती है। ठीक है। यील्ड देखेंगे तो गुच्छे वाली जो मूंगफली है उसका यील्ड है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और जो फैलने वाली है उसका है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब हम वैरायटी देखेंगे। जो गुच्छे वाली है उसकी वैरायटी का नाम है चित्रा और ज्योति, लेकिन जो फैलने वाली है उसका है चंद्र, कौशल, अंबर, M13, TMV1 और TMV12। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज़ क्या है, मूंगफली में लगने वाली डिजीज़। देखिए, टिक्का रोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो डिजीज़ है टिक्का रोग, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में आता है। टिक्का रोग क्या है? कवक के द्वारा लगता है, और जो कवक होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा आर्चिडी। ठीक है, क्या होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा आर्चिडी। मैंने आपके लिए हिंदी में लिख दिया है, वैसे तो इंग्लिश में लिखते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा आर्चिडी। अब देखते हैं इंसेक्ट क्या है। व्हाइट बग, होलोस्ट्राइकस संकनगुनिया। ठीक है, होलोस्ट्राइकस कंसनगुनिया, इसका जो व्हाइट गर्भ है, एक इंसेक्ट है, उसका बॉटनिकल नेम है होलोस्ट्राइकस कंसनगुनिया। अब हम देखते हैं टेस्ट वेट क्या होता है। तो जो मूंगफली का टेस्ट वेट है वो होता है 450 ग्राम, और सीड इंडेक्स है वो 45 ग्राम है। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर्स, मूंगफली में जो डिसऑर्डर होते हैं वो देखते हैं। पॉपिंग, कैल्शियम की कमी से मूंगफली में दाने नहीं बनते, जिसे पॉपिंग कहते हैं। अब देखते हैं हॉलो हार्ट क्या है। बोरान की कमी से इसमें हॉलो हार्ट हो जाता है। हॉलो हार्ट में क्या होता है कि मूंगफली बनती तो है, लेकिन उसके अंदर जो मूंगफली होती है वो काले रंग की हो जाती है, उसे हम हॉलो हार्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।